भक्ति की शक्ति कितनी है आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कृपानाथ, पानी अगर मैला होता है ना तो उसमें फिटकरी डाल के उसका मैलापन दूर कर दिया जाता है, शुद्ध हो जाता है पानी, इसलिए फिटकरी को निर्मली भी कहते हैं। ऐसे ही मेरी भक्ति बढ़े, मुझे गुरुदेव से दीक्षा मिले, ये इच्छा मानो फिटकरी की तरह हमारे दिल के मैल को, मैली वासनाओं को, मैले विचारों को दूर कर देगी, नष्ट कर देगी। ऐसा कोई सद्गुण नहीं है। इस बात को मैंने गुरुदेव के मुख से सुना था आज से 17-18 साल पहले। मुझे बात एकदम दिल में अब घर कर गई, अभी तक याद है। ऐसा कोई सद्गुण नहीं है जो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा मात्र से हमारे में न आए, और ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो भोगों की प्राप्ति की इच्छा मात्र से हमारे में न आए। और ये बात तो नास्तिक को भी माननी पड़ेगी। घोर नास्तिक को, बोले मैं भगवान को नहीं मानता, उसको भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि संसार में जो कुछ भी दिखता है वो सब मिल नहीं सकता, और जो मिला हुआ है वो सदा टिक नहीं सकता। शरीर ही नहीं टिकेगा तो औरों की तो बात ही छोड़ दो। एक महात्मा थे, वो जंगल में रहते थे, मतलब गांव से थोड़ा दूर एकांत में। कुछ लोग उनके पास आते थे दर्शन लेने को। एक आदमी ज्यादा ही आता जाता था, दूसरे गांव का। एक दिन उसने कहा, महाराज जी अब मैं 3-4 महीने तक नहीं आऊंगा आपके दर्शन लेने, तो मैं आपके लिए कुछ रुपए छोड़ के जाता हूं, आपको काम लगेंगे। महात्मा बोले नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। बोले नहीं, आप रखो ना। अच्छा ठीक है, वहां जमीन खड्डा खोद के उधर रख दे। उसने रख दिए। अब महात्मा को तो जरूरत पड़ी नहीं, भिक्षा मिल जाती थी, पर उनके मन में था कि रुपए मेरे लिए पड़े हैं, रुपए मेरे लिए पड़े हैं। कुछ दिनों बाद वो बीमार हुए और उनका शरीर छूट गया, मर गए। अब लोगों ने तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया, पर लोग उनकी झोपड़ी के पास से गुजरते तो आवाज आती, खट 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 खट। लोग डरने लगे, लगता है झोपड़ी खाली देखकर कोई भूत आके घुस गया है। अब वही जो रुपए रख कर गया था वो आया, तो गांव वालों ने कहा अब उस झोपड़ी में मत जाना, वो कोई भूत आके अंदर रह रहा है, तुमको मारेगा, मत जाना, घुस जाएगा अंदर तुम्हारे। उसने कहा कि नहीं, मेरे साथ भगवान का नाम है तो भूत मेरे अंदर क्यों घुसेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वो तो गए अंदर, तो पता चला कि वही महात्मा अभी प्रेत शरीर में, प्रेत योनि में है। महात्मा ने उसको प्रेरणा दी, बेटे तो रुपए छोड़कर गया था ना, तो मैंने उपयोग तो नहीं किया, पर मेरे मन में ये भाव बना रहा कि रुपए मेरे लिए पड़े हैं, रुपए मेरे लिए पड़े हैं, रुपए मेरे लिए पड़े हैं। रुपयों में मेरापन हो गया, शरीर तो छूट गया। अब मैं रुपयों के आसपास चक्कर काट रहा हूँ भूत बनकर। तू ये रुपए गाड़, हटा के मिट्टी निकाल और भंडारे में लगा दे तो मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। उसने वो रुपए निकाल के गरीबों में बांट दिए, फिर वो महात्मा का प्रेत योनि से उद्धार हो गया। वस्तुओं में मेरापन वो व्यक्ति को भटकाता है। मैं कई बार कहता हूँ कि अब सत्संग में ये बात, कि सत्संग में आकर बैठते हैं फिर जाते हैं, तो तुरंत लौट कर कौन आएगा इधर। जैसे अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे, तुरंत दौड़ कर कौन आएगा। जिसकी कोई चीज़ रह गई वो भागा भागा आएगा। मेरी थैली रह गई, मेरा थैला रह गया, मेरा पर्स रह गया, मेरा आसन रह गया, वो दौड़ के आएगा। ऐसे ही जीव शरीर छोड़कर जाता है ना, तो दोबारा जन्म लेकर वही आता है जिसकी दुनिया की चीज़ों में मेरेपन की बुद्धि रह गई। मेरी ज़मीन, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, ये मेरा, ये मेरा, तो उसको फिर लौट के आना पड़ता है। पर जिसकी भगवान में और गुरु में मेरेपन की बुद्धि हो जाती है, उसको लौट के नहीं आना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि गुरु स्वयं मुक्त स्वरूप है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। वो स्वयं मुक्त स्वरूप हैं, तो उनमें भक्ति होने से, उनमें प्रीति होने से हमारी भी मुक्ति हो जाती है। तो मैं बात पूरी करूं, वो लातूर की लाहने हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले कि 90% जल गया, ये आदमी नहीं बचेगा। पर उन्होंने पाठ किए तो धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार,
धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आने लगा, रिकवरी होने लगी। डॉक्टर खुद हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। और जब वो आदमी हॉस्पिटल से घर जाने के लिए स्थिति में आ गया तैयार, तो डॉक्टरों ने हाथ जोड़े और कहा कि इस बार हम हार गए, इस केस में हमारी हार हुई और आपके ऊपर जो आपके गुरु की कृपा है उसकी जीत हो गई। हम तो सोचते थे कि ये मर जाएगा, पर आप बिल्कुल ठीक ठाक होकर हॉस्पिटल से घर जा रहे हो। ये लातूर की लाने हॉस्पिटल की बनी घटना, वहाँ के डॉक्टर साक्षी हैं। ये कुछ महीने पहले की घटना है, कोई बरसों पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बैरी होई। नांदेड़ के एक भाई साहब को आंखों की रोशनी बिल्कुल कम हो गई थी, नहींवत दिखता था, और डॉक्टरों ने कहा था अब थोड़े दिन में ये भी चली जाएगी। तो अहमदाबाद आश्रम में आए, दिवाली के पर्व पर बैठ गए, अधीर नहीं हुए कि बापू मेरे को आंखों की तकलीफ है, मैं क्या करूं। बुद्धिमान साधक होते हैं ना, वो जानते हैं कि गुरु से पूछने की जरूरत नहीं है। गंगा किनारे गए तो कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, गंगा का पानी पियो। हीरों की खदान के पास गए और कोयले की मांग करने लगे तो ये घाटे का सौदा है। तो बुद्धिमान साधक वो जानते हैं कि तत्वज्ञानी गुरु के आगे ये छोटी छोटी चीज क्या मांगना। वो तो आशीर्वाद बरसा रहे हैं, पर हम बोले बापू आशीर्वाद दो, बापू आशीर्वाद दो, बापू आशीर्वाद दो, साईं आशीष कहो। नहीं, आशीर्वाद मांगने की चीज़ नहीं है, और वो आशीर्वाद मांगने पर देंगे ऐसा भी नहीं है, वो तो आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आप बताओ, सूर्य को कहना पड़ता है कि रोशनी फेंको धरती पर? कहना पड़ता है? फूल को कहना पड़ता है तू सुगंध दे? फूल का स्वभाव है सुगंध देना, सूर्य का स्वभाव है रोशनी देना। दिया जलाओ तो दिए को कहना पड़ता है रोशनी दे, दिए का स्वभाव है, उससे रोशनी जरती है, फूल से सुगंध बहती है, सूर्य से किरणें निकलती हैं। एकांत में एकदम कोई न हो ऐसी जगह पर दिया जलाओ तो भी रोशनी देता है वो। निर्जन स्थान में फूल खिले तो सुगंध हवाओं को लौटाता है, वो देता है। तो उनको कहना नहीं पड़ता आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। हमको जो करना चाहिए वो हम करें, तो वो तो आशीर्वाद बरसा ही रहे हैं। दुलिया वालों पर आशीर्वाद नहीं। 2 साल में दूसरा कार्यक्रम आयोजन मिल गया समिति वालों को। मुझे लग रहा था कि दुलिया वालों को, जब वो आए बात की, मुझे भी हुआ कि इतनी जल्दी इनको तारीख मिलेगी। पर श्रद्धा में तो भाई प्रेम में नेम नहीं होता, जहाँ प्यार होता है वहाँ फिर सब काम ठीक हो जाता है। भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे कि भगवान ने अर्जुन को जो कहा वो हम स्वयं कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली जो होते हैं उनको ऐसा अवसर प्राप्त होता है, जिनका भावी बहुत उज्जवल होता है। उन्हें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि मैं सत्संग में जाऊं। ये बहनें माताएं कितनी भाग्यशाली हैं। छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर आई वो देवियां भी कितनी भाग्यशाली हैं। स्वयं तो आई, बच्चों को भी लेकर आई कि चलो। नहीं तो बहाना बनाकर बैठ सकते थे कि बच्चे छोटे हैं, कौन जाए सत्संग में। पर इन बहनों माताओं का भी भावी कितना उज्जवल है, और कितने पुण्य है, कितनी सद्बुद्धि का अंश विकसित हुआ है कि बच्चे छोटे हैं फिर भी यहाँ सत्संग में आई हैं। और उन बच्चों का भविष्य भी कितना उज्जवल होगा, आप सोचो। अभी तो आप लेकर आए हो, कल को वो दिन भी आएगा जब इनके शरीर, आपका शरीर बड़ा होगा, उम्र बड़ी होगी, वृद्धत्व आएगा और ये बड़े होंगे बच्चे, तो यही बच्चे आपको गाड़ी में बिठाकर सत्संग की जगह पर लेकर आएंगे। जो अपने बेटे को, बेटियों को सत्संग के राह पर लगाते हैं वो तो भारत राष्ट्र की बड़ी सेवा कर रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं। अपने बच्चों को, बच्चियों को सारस्वत मंत्र की दीक्षा दिलाते हैं, वो मैं तो कहता हूँ अपने बेटे बेटी का भविष्य नहीं बना रहे, अपितु पूरे राष्ट्र का भविष्य सुंदर बनाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थियों को सारस्वत मंत्र बापूजी से मिलेगा और वो विद्यार्थी जप करेंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी सरस्वती मंत्र के जप से। परीक्षा में तो सफल होंगे, परंतु अपने माँ बाप की सेवा करने में भी सफल होंगे।
आज जो वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है कि उन जवानों को बचपन में संस्कार अच्छे नहीं मिले थे, इसलिए उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं। परंतु हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो बड़ों का भविष्य भी अच्छा होगा, बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। जो बच्चे सारस्वत मंत्र लेकर जप करते हैं 90% 100% उनका रिजल्ट आता है। कई जगह मैंने अखबारों में, मैं जानता नहीं ऐसे लड़कों के नाम मैंने अखबारों में पढ़े। कभी कहीं मौका मिलता है मैं अखबार देखता हूं तो कई जगह पढ़ने को मिल जाता है कि फलाने विद्यार्थी ने कहा पत्रकारों से कि मैंने परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से सारस्वत मंत्र लिया है, इसलिए पूरे सहारनपुर जिले में प्रथम आया। अपूर्व बजाज नाम का लड़का, अखबार में मैंने पढ़ा। और भी कई ऐसी विद्यार्थियों की बातें पढ़ी, इतने प्रतिभावान बन जाते हैं। तो आप तो सत्संग में जाएं, पर विद्यार्थियों को भी जरूरी है, आज के जमाने में बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बने तो हमारे भारत का भावी भी उज्जवल ही होगा। आजकल के जवान देखो बेचारे, सत्संग नहीं मिला, सत्प्रेरणा नहीं मिली तो कैसा उनका जीवन हो जाता है जवानी में। अपने को तो प्यार किया नहीं, किसी दूसरी लड़की को या लड़के को बोलते आई लव यू, तो खाक प्यार करेगा। अपने को प्यार कर तो दूसरे को प्यार करेगा। और दिल का फोटो बनाते हैं, कैसा पान के पत्ते के आकार का दिल की तस्वीर बनाते हैं। अब दिल ऐसा होता है, कहीं देखा? कैसी बुद्धि हो गई। वैलेंटाइन डे मनाते हैं। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन उन्नत करना चाहिए। महाजनों ये न गतः सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग से जाएं। मैं तो एक दो जगह पिछले कार्यक्रमों में भी ये बात बोलकर आया कि भीष्म पितामह को भी ज्ञानेश्वर जी के पिता विट्ठल पंत जी ने पीछे कर दिया गुरु भक्ति में। भीष्म पितामह, इतनी महान विभूति, संयम की साक्षात मूर्ति भीष्म पितामह, उसको ज्ञानेश्वर जी के पिताजी ने बहुत पीछे छोड़ दिया। विट्ठल पंत सन्यास की दीक्षा ले चुके थे, पर गुरु ने कह दिया जाओ अब ग्रस्त धर्म का पालन करो। तो विट्ठल पंत जी ने गुरु की बात काटी नहीं और ग्रस्त धर्म का पालन किया, और गुरु के आशीर्वाद से कितनी महान विभूतियां उनके घर पर अवतरित हुई। निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी। मैं तो गुरु भक्ति के विषय में भीष्म पितामह को प्रणाम कभी नहीं करूंगा, ज्ञानेश्वर जी के पिताजी को प्रणाम करूंगा। धन्य है उनकी गुरु के चरणों में आस्था। भीष्म को पीछे छोड़ दिया। भीष्म जी का भी यही विषय पे गुरु से झगड़ा हो गया। गुरु बोलने लगे शादी कर दो, तुम क्यों अपहरण करके लाए। बात सही थी गुरु की, मैं उनके गुरु की बात से सहमत हूं। एक दार्शनिक दृष्टि से अगर देखो तो उनके गुरु जो कह रहे थे यथार्थ था। और गुरु कह रहे हैं अपहरण करके खुद लाए थे। किसने चिट्ठी लिखी थी अपहरण करके लाओ? किसी लड़की का अपहरण करना, मैं भीष्म का विरोधी नहीं हूं, पर एक दार्शनिक दृष्टि से मैं देख रहा हूं। विट्ठल पंत जी आगे हैं, एकलव्य आगे हैं। एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया अपने गुरु को। आचार्य द्रोण को सोचा नहीं कि अंगूठा नहीं होगा तो मैं तीर कैसे चलाऊंगा, काट कर दे दिया। और आज तक दाहोद और गोधरा के तरफ जंगलों में जो आदिवासी भील लोग रहते हैं, आज भी वो लोग तीर चलाते हैं धनुष बाण लेकर, तो अंगूठे का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? वो अपने को एकलव्य का वंशज मानते हैं कि उन्होंने अंगूठा काट दिया, हम अंगूठे का उपयोग नहीं करेंगे तीर चलाने में। तो एकलव्य आगे है भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह संयम की मूर्ति है, ये माना, पर गुरु चरणों में जो निष्ठा की बात आती है उसमें एकलव्य आगे है, ज्ञानेश्वर जी के पिताजी आगे हैं। और ज्ञानेश्वर जी के पिताजी इस भक्ति में आगे थे तो विभूति ज्ञानेश्वर जी भी कैसे गुरु भक्त थे। मैं तो आलंदी गया था, 2-3 बार गया मैंने आलंदी में ज्ञानेश्वर जी की समाधि पर प्रणाम किया। कुछ मिनट वहीं बैठा रहा शांत, मुझे जो प्रार्थना करनी थी मैंने की। धन्य है ज्ञानेश्वर जी की गुरु चरणों के प्रति भक्ति को, प्रणाम है उनको।
कैसी ज्ञानेश्वर जी ने हर अध्याय के हर श्लोक के पहले गुरु के गुण गाए हैं, फिर व्याख्या शुरू की है। पहले गुरु की महिमा गाकर फिर व्याख्या गाई है गीता की। एकनाथी भागवत 11वां स्कंद पढ़ो, झरझर आंख से आंसू बहे, ऐसा प्यार एकनाथ जी ने अपने गुरु के लिए बताया है। तो धुलिया, नांदेड़, जहाँ भी महाराष्ट्र में बापू जी के सत्संग हो रहे हैं, सब जगह सब महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं ने वही परंपरा का परिचय दिया है जो संत इस पवित्र भूमि पर अवतरित हुए हैं। मैं तो महाराष्ट्र की भूमि को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और महाराष्ट्र में रहने वालों को भी नमस्कार करता हूँ।